गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, उसी को लेके आप लोगों के बीच में आए थे। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अब अप्रैल स्टार्ट हो चुका है और हम लोगों के यहाँ भी हम लोगों का जो नया सेशन था, चाहे वो 9th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे 12th का हो, वो सारे स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप में से जो भी लोग स्वयं आप या फिर आपके परिचित में कोई भी बच्चा अगर हमारे यहाँ ज्वाइन करना चाहता है, हमारे 9th के बैच को, हमारे 10th के बैच को और हमारे 12th के बैच को, ठीक है। 11th का बैच अभी नहीं स्टार्ट हुआ है क्योंकि भाई अभी 10th के पेपर नहीं हुए हैं, ठीक है। अभी 10th के पेपर हो जाते हैं, उसके बाद फिर 11th का बैच भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, अभी इसमें भी आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे कि CBSE के अगर आप हैं या फिर ICSE के हैं। तो यहाँ पे भी आपको CBSE ICSE और जहाँ पे भी आपको CBSE ICSE, ये सारी ही क्लास आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, ठीक है। इसमें से कुछ क्लासें आपको मॉर्निंग टाइम में भी अवेलेबल मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे आपको 9th की क्लास मॉर्निंग में मिल जाएगी, 10th की क्लास मॉर्निंग में मिल जाएगी, ठीक है। 12th की क्लास अभी इवनिंग में ही अवेलेबल है मेरे भाई, अभी मॉर्निंग में इसकी क्लास अवेलेबल नहीं है हम लोगों के पास, ठीक है। तो 12th के आपके नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जो भी लोग आना चाहें आके ज्वाइन कर सकते हैं। 9th और 10th के भी हम लोगों के नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं और उसमें भी जो लोग आना चाहें बिल्कुल आ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बहुत दूर का बंदा है, मतलब दूर का मतलब ये है कि रायबरेली के बाहर का है, ठीक है, वो अगर हम लोगों के साथ जुड़ना चाहता है और हम लोगों के साथ एक बार पढ़ाई करके देखना चाहता है तो बिल्कुल उसका भी स्वागत है। और वो हमारे साथ टीचमेंट के थ्रू हमारी जो भी लाइव क्लास होती हैं वो क्लास के दौरान ऑफलाइन क्लास भी रहती है और उसी क्लास को हम लोग ऑनलाइन टीचमेंट पे डालते भी हैं उसी समय, मतलब टीचमेंट पे भी वो क्लास हमारी ऑनलाइन होती है। तो जो भी अगर स्टूडेंट्स रायबरेली के बाहर के हैं और वो चाहते हैं कि भाई हमारे साथ जुड़ें, तो बिल्कुल आप 100% आप क्या करें कि टीचमेंट के ज़रिए आप हम लोगों के साथ एक छोटा सा अमाउंट दे करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ऑफलाइन आते हैं तो आपको कई सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, क्योंकि तब हमारी आपकी रोज़ मुलाकात होती है और हम भी ठीक से ध्यान दे पाते हैं कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, ठीक है। और रही बात हम लोगों की कोचिंग के बारे में कि कैसा है क्या है, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सब लोग इतना प्यार दिए हैं कि आप लोग सब जानते हैं कि कैसी पढ़ाई है, क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। हाँ, फिर से अगर एक बात दोहराना हो, जो कि कुछ नए बच्चे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं वास्तविकता में, ठीक है, तो आपका स्वागत है, आप कोचिंग आइए बिल्कुल, ठीक है। पढ़ाई करना चाहते हैं या अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, आपकी आज जो लाइफ है, आप जैसे मान लीजिए कहीं पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये कोचिंग है, आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और आप एकदम सेटिस्फाई हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको लग रहा है कि नहीं भाई, मेरी कोचिंग में बड़ी अच्छी पढ़ाई हो रही है और मैं भी पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, तो बिल्कुल आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं पढ़िए, बिल्कुल अपना टाइम मत बर्बाद करिए कोचिंग आके फालतू, ठीक है। और जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ाई करिए, ठीक है। बट अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि यार जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पे उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही, या फिर मेरी बात नहीं समझ में आ रही, क्योंकि देखिए पढ़ाई तो सभी जगह अच्छी होती है, मैं ये नहीं कहता कि जो अन्य कोचिंग संस्थान है वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे होंगे, बात समझ में आने की होती है कि किसी को मुझसे मैथ समझ में आ रही है तो किसी को ABC से समझ आ रही है, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। तो अगर आपको अच्छी पढ़ाई समझ आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ बेहतर आपको चाहिए कि यार जो चीज़ मिल रही है उससे कुछ अच्छा मिले, तो आपका स्वागत है, आप बिल्कुल आइए कोचिंग। और एक दूसरी बात कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, वास्तविकता में आप पढ़ना चाहते हैं, तभी आप कोचिंग आइए, ठीक है। सिर्फ मज़े लेने हो तो मज़ेदार कोचिंग जाइए कोई, जहाँ पे आपको मज़े मिले खूब सारे। और अगर वास्तविकता में आप पढ़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, बिल्कुल आप आइए। रिज़ल्ट में आपका, हम ये तो नहीं कह सकते कि आप आओगे तो आपको 100 में 100 नंबर दिलवा देंगे, ठीक है, बट इतना बिल्कुल कहेंगे कि भाई आप हमारे जो पीछे के रिजल्ट हैं आप उनको देख सकते हैं, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद रिजल्ट रहे हैं हम लोगों के। और आपका जो भी रिजल्ट रहा होगा, मैं गारंटी इतनी बात की दे सकता हूँ कि उस रिजल्ट में मैं 100% 20% का इंक्रीमेंट आपको दूंगा। मतलब कि आपका जो भी बैक का रिजल्ट रहा होगा, ठीक है, आपका जो भी बैक क्लास का रिजल्ट रहा होगा उसमें भी मैं आपको प्लस कर दूंगा कितना, 20%। ये तो मैं कह रहा हूँ कि मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ 20% का इंक्रीजमेंट, ठीक है। आपने थोड़ी मेहनत करी तो ये और ज़्यादा हो सकता है, आप 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हैं, 97, 98 तक बच्चे ला चुके हैं, यहीं रायबरेली के ही
केंद्रीय विद्यालय के हों, चाहे वो मोदी के हों, चाहे रियान के हों, बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला और ये मेरा भी सौभाग्य है कि वो लोग आए। देखिए, हम लोगों की कोचिंग में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, ठीक है, और ना मतलब मेरा अपना ऐसा मानना है कि बहुत ज़्यादा भीड़ मुझे चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए रहती है, मुझे थोड़े लड़के चाहिए रहते हैं पढ़ने वाले। वो पहले पढ़ने में कैसे हैं ये उतना महत्व नहीं रखता है, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आप पहले कैसे थे, पहले आप टॉपर थे तो भी ठीक है, पहले आप एवरेज स्टूडेंट थे तो भी ठीक थे, थोड़े वीक थे तो भी ठीक है। मेन मेरे लिए महत्व ये रखता है कि आज आप चाहते क्या हैं, क्या आज आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं, आज आपको अपने सपने दिख रहे हैं। अगर आज आपके अंदर जुनून है कि नहीं यार चलो अब तक जो हुआ हुआ, आगे से मुझे अपनी पढ़ाई अच्छी करनी है और रियल टाइम ग्राफ पे पढ़ना है, ठीक है। हमारी कोचिंग आके ऐसा नहीं हो सकता है कि आप आएँ भी और आपको मतलब काम चोरी करने का मौका मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। हमारी कोचिंग में किसी को फिजिकल तरीके पे नहीं मारा जाता है कि किसी को 2 डंडे मारे जाएं या 2 तमाचा मारा जाए, ठीक है, ऐसा नहीं किया जाता है। हाँ, पर इसका अर्थ ये नहीं कि अनुशासन नहीं रहता है। अनुशासन के लिए हम लोग सीधे बच्चों को कोचिंग से निकाल देते हैं, ठीक है। अगर कोई लड़का बदतमीजी कर रहा है या फिर कोई लड़का कुछ ऐसा कर रहा है जो कोचिंग के लिए सही नहीं है या थोड़ा सा बात नहीं बन पा रही है, तो सीधे हाथ जोड़ के कि भैया आप कोचिंग ना आइए, फीस दे दिए हैं तो वापस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और अपना किसी मज़ेदार कोचिंग में पढ़िए जाके बढ़िया से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, अगर आपको थोड़ा सा आप डेडिकेटेड हैं पढ़ाई के प्रति और ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कि यार कुछ बढ़िया चीज़ हमें मिले, कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पे हमारी सिर्फ एनसीईआरटी ना चले, साथ साथ हमको अगर हम आरडी का क्वेश्चन लेके जाएँ तो वो भी सर जी हमको पर्सनली बताएं, हमें आरएस अग्रवाल पूछनी है तो वो भी हम सर से पूछ लें, साइंस में हमको प्रदीप पूछना है तो भी हम सर से पूछ लें, एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछना है तो भी पूछ लें। मेरे साथ जो भी टीचर काम कर रहे हैं, जो भी मेरे यहाँ का स्टाफ है, वो पूरी तरह से समर्पित है इस बात के लिए कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो उनको ज़रूर सॉल्व किया जाए, ठीक है। द मोर स्टडी द मोर कन्फ्यूजन, नो मोर स्टडी नो मोर कन्फ्यूजन, ठीक है। पढ़ेंगे ही नहीं तो कन्फ्यूजन कहाँ से होगा, पढ़ाई आप करेंगे कन्फ्यूजन आएंगे। टीचर के लिए भी वो एक सिरदर्द रहता है, क्योंकि आप जब पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में उठते हैं, और टीचर होने के नाते हम लोगों का काम ही यही है कि आपके मन में जो क्वेश्चन उठ रहे हैं उनको हम लोग सेटिस्फाई करें, उनका जवाब दें हम लोग, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको जो भी चीज़ समझाई जाए वो समझ में आए। टाइम आप लोगों का बहुत कीमती है तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस इतना बताएंगे कि जो भी आपके नए बैच हैं, चाहे वो 9th के हों, चाहे 10th के हों, चाहे 12th के हों, CBSE ICSE के, वो बैच हम लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत ही कम फीस है, कोई बहुत ज़्यादा हम लोग फीस भी नहीं लगते हैं, ठीक है। मेन उद्देश्य चूँकि पढ़ाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुँचाना है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको साफ बताई हैं। फ्री डेमो क्लास अवेलेबल रहती है, ना कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ना कोई किसी और तरह की फ़ीस। आपको 3 डेज़ की आराम से आप आइए और फ्री क्लास लेके देखिए। कहीं पढ़ रहे हैं तो भी आइए, मैं तो कहूँगा, क्योंकि आपको पढ़ाई से मतलब है। आपको ये चाहिए कि भाई कहाँ मेरे को अच्छा मिल रहा है, कहाँ मुझे समझ में आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है आपकी पुरानी जगह, आप बिल्कुल वहाँ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मेरा अनुरोध है 3 दिन का आप ट्रायल लीजिए ज़रूर, चाहे टीचमेंट पे लीजिए और चाहे आप कोचिंग आकर के ऑफलाइन में उसको अटेंड कीजिए। 100% आपको परिवर्तन महसूस होगा, आपको मज़ा आएगी और एक पढ़ाई का आपको एक नया वे आपको मिलेगा कि कैसे आप उसमें सुधार कर सकते हैं और कैसे बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। बाकी YouTube पे हम लोगों का चैनल MSc स्मार्ट क्लासेस चल रहा है, उसमें आप जा करके सीधे डेमो देख सकते हैं हमारी क्लास के कि हम लोग कैसा पढ़ाते हैं, कैसा नहीं पढ़ाते हैं। पर हाँ, अब उसमें सब कुछ भी नहीं दिख जाता है, ठीक है, क्योंकि वो भी बात सही है कि जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हंसी मजाक होता है, थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को और हल्के रूप में देख सकते हैं। बट जब हम लोगों को किसी और मतलब मान लीजिए किसी साइट के लिए वीडियो हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं YouTube, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बट फिर भी जो मेन टीचिंग का कॉन्सेप्ट है वो वही है, तो इसलिए आप आराम से YouTube पे जा सकते हैं, देख सकते हैं और उसको भी देख के आप समझ सकते हैं कि कोचिंग की पढ़ाई का स्तर क्या है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दिया। आपकी जानकारी में या फिर आपके जो भी दोस्त यार हैं उनकी जानकारी में जो भी बच्चे हों, 9th के हों, 10th के हों, 12th के हों, अभी गए हों 9th में, 10th में या 12th में, तो बिल्कुल उनका स्वागत है। आए कोचिंग ज्वाइन करें और 3 दिन की फ्री डेमो क्लास लेके देखें कि मज़ा आती है कि नहीं आती है। नहीं आती है कोई बात नहीं, जहाँ पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। आती है तो बिल्कुल हमारा साथ दीजिए और साथ में मिलकर हम लोग एक नई इबादत लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।